नमस्कार, स्वागत है आपका। 28 अक्टूबर का दिन था और पाकिस्तान का जिक्र है, जहां पर सरदार अयाज सादिक ने संसद में एक बयान दिया। उनके बयान से निश्चित तौर पर इमरान खान पर तो सवाल उठ ही गए, जनरल कमर जावेद बाजवा पर भी सवाल उठ गए, लेकिन भारत की तरफ से जो दावे अभिनंदन को छुड़ाने के किए गए थे उस पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ये पूरा का पूरा मामला क्या है वो दरअसल आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि कुलभूषण जाधव पर एक स्टैंड पाकिस्तान की तरफ से लिया जाता है और उसको लेकर के बवाल मचता है कि आपने क्या किया कुलभूषण जाधव पे। तो सामने से जवाब आता है कि आप तो कुछ कहिए मत, क्योंकि आप तो अभिनंदन के वक्त पे जिस तरह की स्थिति आप लोगों की हो गई थी वो हमें बताने की जरूरत नहीं है, और अगर बता दें तो फिर भारत जो है ना, वो जो दावे कर रहा था वो निश्चित तौर पर सही हो जाएंगे। इतना कहते कहते उन्होंने सब कुछ बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने जब बोला तो ये भी कह दिया कि वजीर आजम उस मीटिंग में आने से मना कर दिया। जब बाजवा जब मीटिंग में पहुंचे तो उनके पांव जो है वो कांप रहे थे, क्योंकि भारत की तरफ से शायद, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी, अगर आपको याद हो तो उससे थोड़ी देर पहले ये कह दिया था कि मैं मीडिएट करने की कोशिश करूंगा, और शायद बातचीत हुई भी हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वाली बात तो पुष्ट नहीं है, लेकिन इस बात की पूरी जानकारी है कि बाजवा जो है वो निश्चित तौर पर खौफ खा रहे थे, क्योंकि भारत की तरफ से ये जानकारी आ चुकी थी कि अभिनंदन को नहीं छोड़ोगे तो 9 बजे तक हमला कर दिया जाएगा। अब दरअसल पूरा का पूरा मामला क्या है वो समझ लीजिए। आपको याद होगा 14 फरवरी 2019 का ये जिक्र है। 14 फरवरी 2019 को जो है भारतीय सेना के काफिले पर हमला होता है, और ये जो हमला है वो निश्चित तौर पर पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है। और पाकिस्तान की तरफ से जब ये हमला किया जाता है तो भारत निश्चित तौर पर रेसिप्रोकेट करना जानता था, क्योंकि उरी के बाद जो हुआ था उसके बाद हमें ये पता था कि भारत जवाब तो देगा, लेकिन भारत अगले 12 दिनों के अंदर जवाब दे देगा शायद ये कोई नहीं जानता था। 14 तारीख को ये होता है, 26 तारीख की सुबह, और मैं खुद क्योंकि पर्सनली नॉर्थ ब्लॉक पे उस दिन मौजूद था तो मुझे ये जानकारी है कि सुबह 26 तारीख की सुबह नॉर्थ ब्लॉक के बाहर ये खबर आती है कि भारत ने जो है एयर स्ट्राइक्स कर दी हैं। आमतौर पर ये खबर जो है वो सुबह तड़के सुबह ही आने लगी थी, 3-4 बजे से ही ये खबर ऑन एयर थी, मतलब चैनल्स पर नहीं आई थी, लेकिन लगातार जो डिफेंस रिपोर्टर्स हैं उन तक ये बात पहुंचने लगी थी कि इस बार जो है वो सेना की मदद नहीं ली गई है बल्कि इंडियन एयरफोर्स की मदद ली गई है। यानी हमने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की है इस बार हमने एयर स्ट्राइक की है। अच्छा, जो हमने एयर स्ट्राइक की उसमें हमने, आपको पता है कि मिराज 2000 का इस्तेमाल किया था। मिराज 2000 वहाँ पर गए और उन्होंने जो है स्पाइस मिसाइल्स जो होती हैं, जो कि हमने इजराइल से ले रखी हैं और जो डायरेक्ट कांटेक्ट करती हैं सीधे के सीधे मिराज 2000 से, क्योंकि उनको उनके कोऑर्डिनेट्स नहीं बिठाने पड़ते हैं। दरअसल एक बहुत अच्छी थ्योरी इस दौरान ये सामने निकल कर आई थी कि जब हमारे पास Su-30 MKIs सबसे अपग्रेडेड वर्जन है तो फिर हमने Su-30 MKIs का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो उसका एक बहुत सही उदाहरण ये था कि एक तो Su-30 MKIs का साइज बहुत बड़ा होता है, वो पाकिस्तानी राडार सिस्टम में किसी भी तरह से कैच हो जाएंगे। दूसरी तरफ जो मिराज 2000 थे वो थोड़े आकार के छोटे होते हैं, अगर आप दोनों को देखें तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। और स्पाइस का, क्योंकि स्पाइस मिसाइल्स का उनके साथ इंटीग्रेशन था, इसी वजह से उनका इस्तेमाल किया गया। अब भारत जो हमला करता है उसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान जो है वो अपने F-16 उड़ाता है, जो उनके सबसे आधुनिक विमान है। हमारे पास उस वक्त पे सबसे आधुनिक Su-30 MKIs ही थे, लेकिन F-16 की उस वक्त की क्षमता ये थी कि एक F-16 को रोकने के लिए हमें 2 Su-30 लगाने पड़ते। आज की हालत यह है कि आज हमारे पास एक रफाल है तो उसको रोकने के लिए उन्हें 2 F-16 लगाने पड़ेंगे। तो ये उस वक्त की स्थिति थी। लेकिन वो जब हमारे पास हमला करते हैं तो यहाँ से अभिनंदन वर्धमान का प्लेन, जो कि उस वक्त MiG-29 बाइसन में थे, और वो MiG-29 जो है F-16 को गिरा देता है। यानी जो एक फॉरवर्ड जनरेशन का प्लेन है, यानी MiG-16, माफ कीजिएगा, यानी जो F-16 है उसे जो है वो MiG-21 गिरा देता है। अब जो चेज में होता है वो अभिनंदन का विमान जो है वो उनको इजेक्ट करनी पड़ती है, सीट इजेक्ट करनी पड़ती है, और वो पाकिस्तान की सीमा पे उतर जाते हैं। आपको पूरी की पूरी कहानी इसके बाद पता है कि किस तरह से पाकिस्तान पर भारत ये दबाव बनाता है कि आपको छोड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान ने दरअसल इसी शर्त पे छोड़ा था कि ये जो पूरा का पूरा मामला था, भारत ने निश्चित तौर पर अटैक करने का पूरा मूड बना लिया था। BS धनोआ उस समय पे एयर चीफ हुआ करते थे, और उन्होंने अभिनंदन के पिता से ये वादा किया था, और ये बात, इस बात का खुलासा हालांकि उन्होंने अभी पिछले साल अक्टूबर के महीने में किया था कि इंडियन एयरफोर्स के डे के आसपास ही उन्होंने किया था इस बात का खुलासा, कि उन्होंने इस बात को बताया कि मैंने अभिनंदन के पिता, जो कि खुद इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी थे, उनसे बात करते हुए ये कहा था कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, हम अभिनंदन को वापस लेकर आएंगे। तो इसके बाद उस चीज़ का खुलासा होता है, और फिर उन्होंने खुलासे में ये भी बताया कि किस तरह से हमने पाकिस्तान की फॉरवर्ड पोस्ट पे अटैक करने का पूरा प्लान बना लिया था, और ये बात
पाकिस्तान को पता चल चुकी थी। और इसी बात का जिक्र उस मीटिंग में होता है जिसमें इमरान खान आने से मना कर देते हैं। बाजवा आए तो बाजवा के पास कोई प्लानिंग नहीं थी कि किस तरह से अब हमें आगे बढ़ना है इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर था और भारत तो दबाव बना ही रहा था ये कह के कि अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो 9 बजे तक हमले के लिए तैयार रहिए। ये पूरी की पूरी कहानी है। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस तरह के और मिलिट्री अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।